इसरो ने रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल का ट्रेलर लॉन्च करके 2 अप्रैल 2023 की तारीख को खास बना दिया है। वैसे आज यानी कि 3 अप्रैल की तारीख भी भारत के स्पेस प्रोग्राम में मील का पत्थर है, क्योंकि आज ही के दिन अंतरिक्ष में भारत ने एक लंबे सफर की शुरुआत की थी। 3 अप्रैल 1984 के दिन पहली बार किसी भारतीय अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में कदम रखा था। तब से लेकर अब तक 39 वर्षों में भारत ने अंतरिक्ष में नए नए और अनोखे कीर्तिमान रचे हैं और स्पेस की दुनिया में खास मुकाम हासिल किया है। आज हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के कल, आज और कल पर एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है, जिसे अब हम आपको दिखाना चाहते हैं। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में देश जहां खड़ा है, उस यात्रा का ये एक अहम पड़ाव है। ऐसे अनेक पड़ाव में से एक पड़ाव ये भी है। कोई नेता जब किसी बड़े प्रोजेक्ट की सफलता या असफलता पर अपनी टीम के साथ खड़ा होता है, तब इतिहास बनता है। दूरदर्शी सोच वाले ऐसे ही नेताओं ने जब अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाया, तब स्पेस रिसर्च में भारत ने कामयाबी की अभूतपूर्व कहानी लिख दी। और स्पेस साइंस के उन लीडर्स को तैयार किया जो बन गए इंडिया के रॉकेट बॉयज। इंडिया के इन्हीं रॉकेट बॉयज की बदौलत देश अंतरिक्ष में स्वदेशी तकनीक से मानव मिशन पर भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसे गगनयान नाम दिया गया है। इस 15 मार्च को सरकार ने लोकसभा में ये जानकारी भी दी कि इसरो मई में गगनयान के लिए एक टेस्ट मिशन लॉन्च करेगा। अंतरिक्ष में किसी भारतीय को भेजने के प्रोजेक्ट को सफल बनाने में यह टेस्ट अहम किरदार अदा करेगा। हमने सपना देखा है, हमारे वैज्ञानिकों ने सपना देखा है, हमारे देश ने संकल्प किया है, मां भारत का कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी हो सकता है, वे अंतरिक्ष में जाएंगे। खुद के प्रयास से अंतरिक्ष में किसी भारतीय को भेजे जाने का इंतजार है, लेकिन अंतरिक्ष में भारतवंशियों के कदम कई बार पड़ चुके हैं। पहला मौका आया था 39 साल पहले। तारीख थी 3 अप्रैल 1984। इसी तारीख को राकेश शर्मा सोवियत संघ की मदद से अंतरिक्ष में पहुंचे थे। 80 के दशक में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो और सोवियत स्पेस एजेंसी के बीच इंटर कॉस्मोस समझौता हुआ, जिसके तहत राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजा गया। सोवियत रूस की जो स्पेस एजेंसी थी, वो विभिन्न देशों के साथ सहयोग कर रही थी और लेट 1970s में, और तब एक प्रस्ताव भारत के पास भी आया था कि अगर कोई भारत का अंतरिक्ष यात्री इसरो के सहयोग से रूस के रॉकेट में सवार होके अंतरिक्ष में भेजा जा सके। तो ये बात जो है 1980 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने स्वीकार की और इसरो के साथ जो है ये संपर्क किया गया कि वो किस प्रकार से इस कार्यक्रम में जो है सोवियत रूस के साथ सहयोग कर सकते हैं। इस मिशन के लिए राकेश शर्मा और रवीश मल्होत्रा को चुना गया। भारत और सोवियत रूस में 15 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद 3 अप्रैल 1984 को वो घड़ी आई जब राकेश शर्मा 2 रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्पेसशिप सोयूज T-11 पर सवार हुए। सोयूज रॉकेट की मदद से तीनों अंतरिक्ष यात्री सल्यूट 7 नाम के अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे, जहां राकेश शर्मा ने 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट अंतरिक्ष में बिताए। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। राकेश शर्मा अभी भी अंतरिक्ष में जाने वाले अकेले भारतीय नागरिक हैं।
उनके बाद भारतवंशी कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स, जो अमेरिकी नागरिक थी, नासा मिशन के जरिए अंतरिक्ष पर पहुंच चुकी हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने सपना देखा, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से यह ऐलान किया कि भारत अपने रॉकेट से किसी भी भारतीय नागरिक को अंतरिक्ष में भेजेगा, तब से वैज्ञानिक चुनौतियों से पार पाने के लिए मुश्किल मिशन को सफल बनाने में जुटे हैं। इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की, तो वो जो है वो सबसे बड़ी एक चुनौती होती है, क्योंकि इस मामले में जो सबसे प्रमुख बात है कि ज़िंदगी जो है सुरक्षित रहे। जो हमारे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे, उन्हें सकुशल, बिना किसी तकलीफ़ के, बिना किसी दिक्कत के वापस आना है। तो ये एक ऐसी चुनौती है जिसके लिए सालों साल लग जाते हैं। आप अपना सिस्टम को उस हिसाब से डेवलप करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि भारत स्पेस तकनीक की सुपर पावर बने, इसलिए गगनयान प्रोजेक्ट के लिए बजट की कमी नहीं आने दी गई। अब तक इस पर 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2024 के अंत में इसरो का HLV-M3 रॉकेट किसी भारतीय को अंतरिक्ष के सफर पर ले जाएगा। सामने दिख रहा है, इसे कहते हैं HLV-M3, दैट इज ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल Mark 3। एक्चुअली दिस इज व्हीकल सिस्टम है, उसमें 3 स्टेज हुआ है। जो 2 S200, जो S200 सॉलिड 200 स्टेज है, मतलब सॉलिड 200 टन, और बीच में जो सेकेंड स्टेज है इसे कहते हैं लिक्विड, दैट इज द L110, सो लिक्विड 110 टन। देन अपर जो स्टेज है, जो मेन इसे कहते हैं C25, दैट इज क्रायोजेनिक C25 टन। टॉप ऑफ दैट, मतलब उसके ऊपर में जो रहेगा ऑर्बिटल मॉड्यूल। ऑर्बिटल मॉड्यूल कंसिस्ट है सर्विस मॉड्यूल और क्रू मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल के अंदर में हमारा जो क्रू रहेगा वो उसके अंदर में रहेंगे। मानव मिशन में इंसानी जिंदगी दांव पर होगी, इसलिए किसी भी तरह का जोखिम नहीं लिया जा रहा। मानव मिशन से पहले इसरो कई टेस्ट मिशन भेजेगा। इस सिलसिले में पहला मिशन TVD-1 परीक्षण यान से मई 2023 में होगा। फिर TVD-2 नाम से दूसरा परीक्षण यान मिशन होगा। 2024 की पहली तिमाही में गगनयान LV-M3 जीवन का पहला मानव रहित मिशन होगा। इसके बाद 2024 के अंत में HLV-M3 रॉकेट से मानव मिशन भेजने की योजना है। परीक्षण मिशन के दौरान इंसानों पर पड़ने वाले असर को समझने के लिए इसरो व्योम मित्र नाम का एक रोबोट भी भेजेगा। यह मानव शरीर की डमी की तरह है, जिससे इंसान को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तकनीक में सुधार करने में मदद मिलेगी। I am Vyomitra, the prototype of the half-humanoid being made for the first unmanned Gaganyaan mission. I can monitor crew module parameters, alert you, and perform life support operations. इन तैयारियों की बदौलत गगनयान मिशन की सफलता तय है। आज रूस और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों के साथ खड़े भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की कहानी बैलगाड़ी और साइकिल के सफर से शुरू होती है। ये सफर आजादी के करीब 16 साल बाद ही शुरू हो गया था। भारत के स्पेस प्रोग्राम के पीछे जो हैं 3 हस्तियां हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो कि राइटली फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहे जाते हैं, उनके एक तरफ डॉक्टर होमी भाभा थे और दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का पहला रॉकेट शोध 1962 में ही होमी भाभा और विक्रम साराभाई की अगुवाई में हुआ। इसके लिए तिरुवनंतपुरम के बाहरी इलाका थुम्बा को चुना गया, जो शहर से बिल्कुल कटा हुआ था। लिहाजा पहले रॉकेट को साइकिल पर लादकर प्रक्षेपण स्थल पर ले जाया गया था। दूसरा रॉकेट काफी बड़ा और भारी था, जिसे बैलगाड़ी के सहारे प्रक्षेपण स्थल पर ले जाया गया था, और उन्हें सफलता तब मिली जब भारत ने थुम्बा में 21 नवंबर 1963 में अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। इसके बाद 19 अप्रैल 1975 को भारत ने सोवियत संघ के रॉकेट की मदद से अपने पहले उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च किया। कि बार्टर हुआ था कि उन्होंने कहा कि आर्यभट्ट को हम लोग लॉन्च करेंगे तो
वह सारे के सारे तटीय भागों के निगरानी को लेकर वह बिल्कुल पर्टिकुलर थे। उन्होंने कहा कि वहाँ से आते जाते जो बाहर के जितने देश के जहाज हैं उनकी निगरानी करेंगे, और भारत ने इस बात को मान भी लिया था। हालांकि 1980 तक भारत ने स्वदेशी यान की मदद से उपग्रह नहीं लॉन्च किया था। इसे सतीश धवन और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में संभव किया गया। अगले कई दशकों में इसरो ने विकास किया, सुधार किया और कई स्वदेशी यान को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। आज इसरो विदेशी उपग्रह भी लॉन्च करता है और 102 उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित करने का कारनामा भी कर चुका है। ऐसी सफलताओं की अगली कड़ी मानव मिशन गगनयान है, जिसका देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। Z News.